अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजी दी है उसके कुछ रोड मैप थे जो मैंने फर्दर डिस्कस करने हैं। दो पहले आपसे डिस्कस करने हैं, आज आपसे थर्ड और फोर्थ रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मेरे से बहुत ज़्यादा 476 के बारे में बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो मैं इस वीडियो में वो डिटेल में बताऊँगा, आपको 485 के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को। अच्छा, अब सबसे पहले जो थर्ड रोड मैप है जो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, ये वीडियो स्पेशल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है कि हमें अपना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो सिस्टम है, उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करना है और उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। अब हुआ क्या है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये बातें कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ और इनिशिएटिव वो क्या लेने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो हमारी इकोनॉमी को डिलीवर करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है और ऑलमोस्ट $30 बिलियन एवरी ईयर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को ये इकोनॉमी में डिलीवर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्टडी वीज़ा की जो इंटेग्रिटी है वो अफेक्ट हो रही है। वो किस तरह अफेक्ट हो रही है? कुछ लोग नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी जो इंटेंशन है स्टडी करना नहीं है, सिर्फ स्टडी वीज़ा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आना है और वहाँ पे आके काम करना है, लेकिन उनका काम स्टडी करना नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए अब डिफरेंट किस्म के जो मेयर्स हैं वो लेने वाला है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है कि अब अपनी जो थोड़ी सी स्टडी की पॉलिसी है उसको रिव्यू उन्होंने किया है। अच्छा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उन्होंने जो स्टडी है, जो पॉलिसी जो हमें टाइट कर दी। बहुत से लोग कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया ने ये न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजी दी है, ये इससे ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रूल टाइट कर दिए हैं। मेरी ओपिनियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी टाइट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिस्टम को फर्दर लिजिटिमेट किया है, जो हर बंदे के लिए, हर माइग्रेंट के लिए बहुत अच्छा है। वो मैं आपको फर्दर बताता हूं कैसे। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अब ऑस्ट्रेलिया में आना चाहेगा, हम सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। वो 5.5 बैंड से फर्दर करके उसको 6 बैंड पे लेके जा रहे हैं। और इसी तरह जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो 485 है उसकी रिक्वायरमेंट जो है 6 से बढ़ा के 6.5 पे लेके जाएंगे। ये एक इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया का इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, अब एक और चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बोली है कि हम जो एप्लीकेशन जाएंगे उनको फर्दर उनकी सिक्योरिटी करेंगे, उनको डिटेल स्टडी करेंगे। जब स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप लोग देखेंगे कि जो आप स्टडी अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी फर्दर स्टडी के साथ अलाइन है या नहीं है, आप किस स्किल लेवल पे जाके अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं हो कि आपने पहले बैचलर्स किया और आप किसी डिप्लोमे में एडमिशन ले रहे हैं जाके। तो यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया जो है आप रोकना चाह रहा है। बहुत से वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बहुत कम फीस पे क्या करते हैं, आप लोगों को एडमिशन देते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है कि ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और ऑस्ट्रेलिया चला जाए। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि फर्दर आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा, आपका जो कैरियर पाथवे उसको भी चेक करेगा कि आप लोग अलाइन चल रहे हैं अपने कैरियर के साथ या नहीं, या इधर उधर जा रहे हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया है उन्होंने कि $19 मिलियन की जो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि डिपार्टमेंट होम अफेयर को एलोकेट किए हैं कि आपने इस प्रोसेस को कंप्लीटली चेक करना है। वो क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टूडेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, जो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एक और चीज़ मानना ये है कि जिसकी वजह से भी वो इस चीज़ को क्वालिटी को बेटर करना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो है, जो 485 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उन लोगों के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया ने चेंज की है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जब वो ग्रेजुएट वीज़ा पे चला जाते हैं तो जो उनकी रिक्वायर्ड स्किल है उस पर जाके उनको जॉब नहीं मिलती या वो काम नहीं कर पा रहे, जो एम्प्लॉयर है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो 50% टेम्परेरी ग्रेजुएट पे ऐसे लोग हैं जिनका स्किल लेवल 1 बनता है या 2 बनता है, लेकिन वो काम कर रहे हैं स्किल लेवल 4 पे, 5 पे। तो ऑस्ट्रेलिया को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उनकी स्किल्स का फायदा नहीं हो रहा है। यही बात ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हम राइट स्किल को राइट प्लेस पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और इसीलिए 485 को भी फर्दर वो क्या कर रहे हैं, फर्दर डीप जाकर इसकी न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक बात की है कि वीज़ा होपिंग के बारे में बात किया है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 8 से 10 साल से वो टेम्परेरी रेजिडेंट ही हैं।
485 पे आते हैं, 485 जब खत्म होने वाला है तो दोबारा स्टडी पे चले जाते हैं, स्टडी खत्म होती है तो 485 पे आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का हमें कोई फायदा नहीं है, और इवन इन स्टूडेंट्स की भी लाइफ अफेक्ट हो रही है कि वो कंटिन्यूसली टेम्परेरी हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या चाह रहा है कि अब जो बंदा भी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है उसको किसी ना किसी तरह से हम रोड मैप दें ताकि वो परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट हो और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें। इसीलिए अब क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्या कह रहा है कि अब जी हम वीजा होपिंग बंद करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा था तो अब दोबारा आप स्टडी वीजा पे नहीं जा सकते। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है कि अगर आप, एक और चीज वो बोल रहे हैं कि जो ये टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा है इसको लेने की जो पहले एज थी वो 50 ईयर्स तक थी, लेकिन जो पाथवे था इमिग्रेशन का, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि 44 ईयर्स से ज्यादा आप इमिग्रेशन नहीं ले सकते। तो उसका मतलब है कि आप 44 ईयर्स से ऊपर हैं अगर, तो आप तो सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि एज ब्रैकेट लगाई है 35 ईयर कि 35 ईयर। अच्छा, इसका एक पर्पज है। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जो है हमें निकालना चाह रहा है, नहीं, वो चाह रहा है कि भाई आप 35 से पहले पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, मार्केट में जाओ, मार्केट में अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढो, और अगर आपको स्किल के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों के लिए कि अगर आप जनरल स्किल माइग्रेशन के थ्रू इमिग्रेशन नहीं लेते, आप एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के थ्रू जाएं। फिर ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि अब नई पॉलिसी में, पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर्स थे ना वो कोशिश करते थे कि ऐसे कैंडिडेट को पकड़ें जिसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या 491 है, इस तरह के लोगों को पकड़े, ताकि अगर आपका वीजा 1-2 साल बाद खत्म हो रहा है तो एम्प्लॉयर आपको क्यों उठाएगा यार, वो कहेंगे 2 साल में ये काम सीखेंगे, इनका वीजा खत्म हो रहा है, ये चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के थ्रू पाथवे निकाला है कि एम्प्लॉयर आपको जो है स्पॉन्सर कर सके और एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों इससे एक्सप्लॉइट बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एज का जो है फैक्टर इसको कम किया है। अच्छा, अब एक और चीज वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथन एंड सिंप्लीफाइड टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेजुएट वीजा को सिंपल से सिंपल करना चाह रहा है डिपार्टमेंट। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा 476 के बारे में। 476 के बारे में गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली है कि ये हमारी पॉलिसी के अलाइनमेंट नहीं है, इसकी अलाइन नहीं बन रही। उसकी रीज़न यही है कि 476 जो है 18 महीने का वीज़ा है। अच्छा, 18 महीने स्टूडेंट जब भी आते हैं, जो 476 पे आते हैं, आप उनसे पूछ के देख लो, उन्हें पता ही नहीं चलता 476 पे वो जब आते हैं। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, 476 से फर्दर स्टडी पाथवे ले लेते हैं, स्टडी से फिर वो जाएंगे 485 पे जाएंगे, तो रहेंगे तो वो भी टेम्परेरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें अब ये टेम्परेरी लोग नहीं चाहिए, जो भी ऑस्ट्रेलिया में आएगा वो अगर वक्ती तौर पे टेम्परेरी है तो हमने उसको परमानेंट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी माइग्रेंट जो है वो तब तक ऑस्ट्रेलिया में अपनी 100% स्किल यूटिलाइज नहीं करेगा जब तक वो परमानेंट माइग्रेंट नहीं बनता। अगर आप टेम्परेरी हैं, आपके जेन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा, इधर से उधर इधर से उधर, और आप स्किल पे फोकस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से अब डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है कि 476 को बंद करने का डिपार्टमेंट ने सोच लिया, अबॉलिश करना है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई डेट नहीं दी, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि हम कब बंद करेंगे। और जब ये ऑफिशियली बंद होगा तो आपको होम अफेयर की वेबसाइट के ऊपर इटसेल्फ ये वीज़ा बंद होता, उधर आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी ये वीज़ा ऑन है, लेकिन कब बंद हो जाएगा इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी कोई न्यूज़ नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद जरूर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब किसी भी ऐसे वीज़े पे नहीं जाएगी जो ब्लैंक पाथवे है, जिसके ऊपर आगे कोई पाथवे ही नहीं है। गवर्नमेंट अब इस पॉलिसी पे आ गई है कि कोई भी वीज़ा है हमने उसका एक पाथवे इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ ये होपिंग ना चलती रहे, एक वीज़ा से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और घूम फिर के आप। अब ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ बोली है इस रिपोर्ट में कि 19,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 9 साल से टेम्परेरी वीज़ा पे जंपिंग कर रहे हैं। तो इस जंपिंग को कंट्रोल करना है ताकि वो अपनी राइट स्किल जो है यूटिलाइज कर सकें। ये तो ऑस्ट्रेलिया का एक थर्ड रोड मैप था। अच्छा, अब चौथा रोड मैप जो है ऑस्ट्रेलिया का वो ये है कि टैकलिंग वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिस यूज ऑफ द वीजा सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अब एक्सप्लॉयटेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जो बंदा भी माइग्रेंट्स को एक्सप्लॉयट करेगा अब वो ऑस्ट्रेलियन रूल से बच नहीं सकता, और ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के ऊपर जो है अपने इंट्रोड्यूस करने वाला है। और सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि हम न्यू लेजिस्लेशन लेके आएंगे और लार्ज पेनल्टीज डालेंगे एम्प्लॉयर्स के ऊपर। अगर ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया, डिपार्टमेंट्स को पता चल गया कि ये एम्प्लॉयर जो है एक्सप्लॉयट कर रहा है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है गवर्नमेंट को ये कहने की, ये पॉलिसी देने की? गवर्नमेंट के नॉलेज में ये चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जिनको सब स्टैंडर्ड अकोमोडेशन दी जा रही है, जिनको जो वेजेस वो जो एलिजिबल हैं जिन वेजेस के, उससे 30 से 40% कम वेजेस उनको दी जा रही हैं। उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स पर उनको अफेक्ट किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया से निकाल देंगे जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा रोड मैप दिया था कि हमने एक्सप्लॉयटेशन जो है इसको जीरो पे लेके जाना है हमने किसी भी तरह से।
ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या एक और चीज़ बोली है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीज़ा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप अगर उसकी फॉर एग्जांपल कंप्लेन करते हैं तो वो तो आपको जल्दी से बोलेगा यार मैं इसका वीज़ा कैंसिल करूं। तो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हम एक ऐसा वीज़ा टेम्परेरी लेके आएंगे, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आप उस कंप्लेन को परसू करने के लिए हम आपको एक टेम्परेरी वीज़ा दे देंगे, ताकि आप अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट आप केस करते हैं तो आप उतनी देर अपनी जो लिविंग है वहाँ पे रह सकें, ये ना हो कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है ताकि जो एक एम्प्लॉई है वो आज़ाद रह सके, अगर उसके ऊपर उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो जाके कंप्लेन कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या बोल रही है कि हम ये लोगों को ये आगाही देंगे कि अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो आप डिपार्टमेंट को कंप्लेन करें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बोली है कि वर्क प्लेस के जो राइट्स हैं माइग्रेंट्स के, उनको कंट्रोल किया जाएगा। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ डिपार्टमेंट ने बोली है प्रोटेक्शन वीज़ा के बारे में। प्रोटेक्शन वीज़ा क्या, बहुत से लोग जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं किसी भी वजह से वो असाइलम क्लेम करते हैं, उसमें हो क्या रहा है कि कुछ तो जेन्युइन असाइलम सीकर, कुछ ऐसे हैं जो जेन्युइन असाइलम सीकर नहीं है। उनकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसमें भी डिपार्टमेंट ने एक चीज़ बताई है कि हमारा जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो इतने ज़्यादा साल हैं उसमें कि डिसीजन देते थे जो 6-7 साल गुजर जाते हैं। तो कोई भी बंदा आसानी से असाइलम सीकर बन जाता है। अब उसको पता है मैं 6 साल 5 साल 4 साल जो है ना गुजार सकता हूँ। तो डिपार्टमेंट ने बोला है कि हमने इमीडिएटली ये जो प्रोटेक्शन वीज़ा है इसका डिसीजन देने हैं, विद इन डेज में देने हैं, ताकि जो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं वो असाइलम अप्लाई कर सकें, हर बंदा उठ के असाइलम ना अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे उनके सिस्टम में प्रॉब्लम था जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, और तो आपने डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी है विदाउट एनी हेजिटेशन। और दूसरी बात ये बोल रहा है डिपार्टमेंट इस सारे प्रोसीजर को फेयर करने के लिए, इसके इंटेग्रिटी को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है कि एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की जो लिस्ट होती है, अगर आप दूसरे कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में 482 पे आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करना जा रहा है, ऐसे एम्प्लॉयर की लिस्ट इशू करने जा रहा है जहां से आप इजीली फेयर तरीके से चेक कर सकें कि ये एम्प्लॉयर जो आपको वीज़ा देने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कर रहे थे कि डिफरेंट एजेंट्स हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और आपको एम्प्लॉयर का भी नहीं बताते, ठीक है, और आपके पैसे खा जाते हैं, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सिस्टम को फर्दर फेयर करने के लिए, लोगों के लिए आसान करने के लिए कंप्लीट एक लिस्ट इशू करेगा कंपनीज की, जो कंपनीज एलिजिबल होंगी आप लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने न्यू कुछ पॉलिसीज हैं, ये 2 रोड मैप मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट द यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।